नमस्कार दोस्तों। हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल में मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिखाइल ताल की। जी हां, पूर्व विश्व चैंपियन मिखाइल ताल, जो आज भी आक्रमण के राजा कहे जाते हैं। जी हां, उनके जैसा आक्रमण जो है यही माना जाता है कि उनके जैसा आक्रमण शायद ही शतरंज इतिहास में किसी ने किया हो। तो उन्हें शतरंज का जादूगर भी कहा जाता था। तो चलिए दोस्तों, आज उनका एक मुकाबला हम देखने जा रहे हैं। ये मुकाबला खेला गया था 1966 में हवाना ओलंपियाड, हवाना क्यूबा की राजधानी, जहाँ पर वही कैपाब्लांका का जो जन्म स्थान हम जिससे कहते हैं। तो वहाँ पर ये मुकाबला खेला गया चेस ओलंपियाड में। और इस मैच में आपको दो चार चीज़ें जो सीखने मिलेंगी मिखाइल ताल से, उसमें से सबसे पहली एक चीज़ है कि कैसे कि कोई आक्रमण करने वाला खिलाड़ी तो सबसे पहले तो अपने मोहरों को गेम में लेकर के आता है, ज़्यादा से ज़्यादा मोहरों को गेम में इंक्लूड करता है। नंबर 2, उसके राजा की स्थिति वो भी आपको देखनी है। और नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसका टैक्टिक्स का और उसका कैलकुलेशन की जो उनकी क्षमता है, ये सारी चीज़ें मिलाकर के एक मास्टर ऑफ अटैक जो है, मैजिक ऑफ मिखाइल ताल जो है वो शुरू होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर E4 से शुरुआत हुई। मिखाइल ताल यहाँ पे वाइट पीसेस से खेल रहे थे और अर्जेंटीना के खिलाड़ी जूलियो बोल्बोचन जो थे वो खेल रहे थे ब्लैक पीसेस से। आप में से कई लोग नाम को लेकर के कन्फ्यूज हो सकते हैं। ऊपर लिखा होता है ताल मिहाइल, जबकि हम कहते हैं मिखाइल ताल। तो दरअसल लातविया में जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहाँ पर उनको लोकल लैंग्वेज में जो है मिहाइल, ये मतलब ये जो आप कन्फ्यूज़न है ये थोड़ा सा है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें मिहाइल बुलाते थे, नॉर्मली वो मिखाइल है, तो इसीलिए हम मिखाइल ताल के तौर पर उनको बुलाते हैं। तो E4 C5, नाइट F3, नाइट C6, D4, C इंटू D4, नाइट इंटू D4 और E6 यहाँ पर जो है सिसिलियन जो है यहाँ पर खेली जा रही है E6 वेरिएशन, नाइट C3, तो D6, बिशप E3। तो बहुत ही कॉमन सेटअप है यहाँ पर सिसिलियन का, आप देख सकते हो। और वाइट जो है वो नॉर्मल अपना डेवलपमेंट कर रहा है, नाइट F6, बिशप C4, बिशप E7। तो सबसे अग्रेसिव सेटअप आप कह सकते हो बिशप C4 पर आना। तो सारे मोहरे ऑलमोस्ट आपके बाहर आ चुके हैं। क्वीन E2, तैयारी लॉन्ग कैसल करने की, सो शॉर्ट कैसल। और यहाँ पर पहले खेलते हैं बिशप B3 मिखाइल ताल। अपन ने खेला A6। यहाँ पे बहुत ही क्लियर चीज़ है कि अगर आप लॉन्ग कैसल के लिए जाते हैं तो मोस्टली सिसिलियन नजदॉफ अपन देखें या सिसिलियन के और कई फॉर्मेट देखें तो मोस्टली क्या होता है कि वाइट जो है वो किंग साइड से अटैक करता है और ब्लैक जो है वो क्वीन साइड से अटैक करने की कोशिश करता है। और ये एक प्रकार से रेस चलती है अपोजिट कैसल होने की वजह से, और दोनों खिलाड़ियों में से जिसका जो अटैक है, आक्रमण जो है सक्सेसफुल हो जाता है, वो मैच जीत जाता है। साथ ही साथ सेंटर का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सेंटर कौन कब कैसे ओपन करता है। तो यहाँ पर मिखाइल ताल ने जो है कासल कर लिया। ओके, अब यहाँ पर उनके अपोनेंट खेलते हैं क्वीन A5। ओके, ताल अपने नोटेशन में लिखते हैं कि ये शायद थोड़ा सा प्रीमेच्योर मूव था। यहाँ पर क्वीन C7 करते पहले तो ज़्यादा बेटर होता क्वीन A5 की बजाय। एनीवे, किंग B1 खेला यहाँ पे मिखाइल ताल ने। और अब जो है यहाँ पर अपन खेलते हैं रुक E8। ओके, यहाँ पर शायद BD7 बेटर लाइन होती, मतलब एक और आखिरी पीस को गेम में लाना। तो जैसे उन्होंने खेला यहाँ पर रुक E8 और अब मिखाइल ताल शुरू करते हैं रुक H-G1। इंडिकेशन बिल्कुल क्लियर है कि ये पॉन जो है वो 2 घर पे जाने वाला है। अभी आप देखो तो वाइट के सारे पीसेस गेम पे आ चुके हैं। ठीक है, वाइट जो है अटैक करने के लिए, मतलब आक्रमण करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी सब कुछ जो है वो दिमाग पे है। अभी ऑन द बोर्ड आना जो है वो बाकी है। ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सा पीस कब और कहाँ से खेलेगा। अब यहाँ पे देखिए अपोनेंट ने आखिरी पीस जो है BD7 खेल दिया और अब यहाँ पर मिखाइल ताल खेलते हैं G4। ये एक्चुअली ये जो G4 मूव है ये सिर्फ इस रुक के सहायता से पॉन आगे जाने का प्लान नहीं है। आने वाले समय में ये रुक जो है, जब ये जो फाइल ओपन है, ये रुक यहाँ से यहाँ भी जो है वो शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ पर H4 भी जो है आगे चल के ज्वाइन करने वाला है। और अब यहाँ पर ब्लैक जो है वो डिसीजन लेते हैं कि वो एक नाइट को, सेंट्रलाइज नाइट को यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं, नाइट D4, BD4 और बिशप C6। तो अपना जो है उनका पीस जो खेल नहीं रहा था उसको गेम में लेकर के आते हैं। मिखाइल ताल कंटिन्यू करते हैं G5, नाइट D7 एंड नाउ रुक D3। और ये इसके बाद जो है अब देखिए गेम जो है वो रोचक होना जो है वो शुरू हो जाएगा। अपन ने यहाँ पे G6 किया क्योंकि उनको लगा कि डिफेंस करने के लिए बेहतर होगा कि वो G6 करें और बिशप को जो है यहाँ से लेकर के आए, उसके बाद वो नाइट को लेकर के आएंगे जो कि इन 2 स्क्वायर्स को डिफेंड करेगा। ठीक है, तो ये एक आइडिया हो सकता था। नाइट को नहीं भी लाए तो बिशप F8 और बिशप G7 तो आ ही रहा है वहाँ पर, लेकिन ये उतना प्रॉपर सेट डिफेंस नहीं था। तो वाइट ने खेला H4 मिखाइल ताल ने, और अब यहाँ पर उनके अपोनेंट खेलते हैं नाइट C5। और इसके बाद दोस्तों जो कैलकुलेशन है मिखाइल ताल का वो इनक्रेडिबल है। मिखाइल ताल का रुक यहाँ पर अंडर अटैक है, आप देख सकते हो, लेकिन वो अपने रुक को नहीं बचाते हैं। वो यहाँ पर कंटिन्यू अटैक करते हैं और यहाँ पर खेलते हैं H5।
तो कभी कभी आक्रमण करने में जो मोमेंटम होता है, मतलब चालों का लगातार आना, दबाव लगातार बना रहना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बजाय कि किसी मोहरे को जो है आप जो है बचाएं और हर चाल जो है आपको डिफेंस करना पड़े। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, रुक H3 बहुत ही नॉर्मल चाल हो सकता था, मतलब नाइट ने अटैक किया है, रुक को वैसे भी शिफ्ट करना है, तो रुक H3 बहुत ही कॉमन मूव हो सकता है। लेकिन मिखाइल ताल चूज करते हैं क्या, H5। अब जब इस तरह का मूव बोर्ड पे आता है तो दरअसल यहाँ पर आपका टेस्ट है आपके टैक्टिक्स के स्किल का और आपके कैलकुलेशन के पावर का, कि आप कितना बेहतर जो है कैलकुलेट कर पाते हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप ये भी समझ पाते हो कि आपके किस पीस की वैल्यू क्या है और किस पीस की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर अपोनेंट नाइट इंटू D3 मार देता तो आप भी आइए पॉज करिए, सोचिए कि मिखाइल ताल ने क्या सोचा होगा। मिखाइल ताल का यहाँ पे जवाब होता H इंटू G6। अगर अपोनेंट यहाँ पर H इंटू G6 मार देगा तो दरअसल क्वीन D3 के बाद ये पोजीशन बहुत जो है, अब वाइट के प्लान बहुत ही सिंपल है। वाइट जो है यहाँ से यहाँ और ये रुक को ला करके आपकी और ये बिशप के सपोर्ट से हम यहाँ पर मात जो है वो लगाने जा रहे हैं, और ऐसे में मात ढूंढना एक्चुअली में बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा बचाना। तो अपोनेंट के पास अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। एक अपोनेंट यहाँ पे बिशप F8 खेल सकता है। अगर वो बिशप F8 खेले तो क्वीन F3। अभी आइडिया क्या है क्वीन F6 का, तो अपोनेंट के पास कोई आइडिया नहीं है। देखिए इसमें मज़ेदार बात क्या है कि मान लीजिए कि अपोनेंट जो है वो ये मूव खेलते, यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, क्वीन F6 जाएगा सीधे, और सॉरी क्वीन F7 ही सीधे आ रहा है, और उसके बाद आप देखिए कि जो है वो मात हो जाएगी क्योंकि आपका रुक यहाँ पर आ जाएगा, आपके पास जगह नहीं है। एंड देन ये चेक और मैक्सिमम यही मूव आ सकता है और यहाँ पर मात हो जाएगी। तो आप यहाँ पर जो है E5 जैसा इस तरह का मूव जो है वो खेल नहीं सकते, और क्वीन F6 बहुत ही स्ट्रेट आ रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली में कोई भी तरीका नहीं है, सिर्फ आपको क्वीन ही रखना पड़ेगा। आप पॉज करके देखिएगा और कोई ऑप्शन नहीं है इससे बचने का। ओके, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो बिशप F8 नहीं आके अगर वो बिशप इंटू G5 मारते तब क्या होता, क्वीन H3। अभी रुक H1 का थ्रेट है, सॉरी क्वीन H8 का चेकमेट थ्रेट है। तो अगर किंग भागता है तो F4, और अगर आप यहाँ पे मारते हैं बिशप F4 तो नाइट D5। अभी फिर से मेट का थ्रेट है पीछे, आप देखिए क्योंकि E7 का स्क्वायर बंद हो गया है। और अगर अपोनेंट कैप्चर करता है तो बिशप F6, और अब चेकमेट जो है वो बचेगी नहीं। तो इतना उन्होंने जो है अटैक तैयार करके रखा था। तो नाइट D3 पे H G6 पे एक और चाल हो सकती है, जैसे कोई नाइट F4 खेल देता, मान लीजिए कि इस तरह से बच जाए कि नाइट क्वीन बचाओगे तो आप वो नाइट से मार लेंगे। बट G इंटू F7, किंग F7, और उसके बाद यहाँ पे ब्रिलियंट मूव था बिशप इंटू E6। और इसके बाद जैसे आप अगर नाइट E6 जाएंगे तब तो क्वीन F3 के बाद ये गेम बचेगा नहीं। सो अगर वो किंग से मारते हैं तो किंग E6, क्वीन G4 चेक, किंग F7, क्वीन इंटू F4, किंग G8, अगर किंग G6 जाएंगे तो यहाँ पे नाइट D5 ब्रिलियंट मूव आएगी, और फिर उसके बाद गेम नहीं बचेगा, आप देख सकते हैं। और किंग G8 जाते हैं तो G6 के बाद जो है गेम ओवर हो जाएगा। तो ये सब तैयारी थी मिखाइल ताल की, जब उन्होंने जो है यहाँ पर H5 खेला, मतलब रुक को नहीं बचाया उन्होंने। तो वहाँ पर अपोनेंट ने भी देख लिया, और मिखाइल ताल का भी उस समय डर ऐसा होता था कि जब ताल कोई सेक्रीफाइस देते थे तो सामने वाला लेने से डरता था, क्योंकि सामने वाले को लगता था कि पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। मतलब इतना डर था कि ताल का सेक्रीफाइस अगर आ रहा है, ताल कोई सेक्रीफाइस दे रहे हैं, तो अपोनेंट 100% मान के चलता था कि वहाँ पे उसका नुकसान है, मतलब कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसी स्थिति थी। तो H5, तो अपोनेंट ने नाइट B3 मारा, A इंटू B3, और अब यहाँ पर अपोनेंट खेलता है E5 मूव। ओके, बिशप E3, क्वीन C7, तो पहले बिशप को हटाया ताकि वो रुक का रास्ता जो है वो खुल जाए, बिशप D2, रुक A8, एंड नाउ रुक H1। तो अपोनेंट अपने प्लान के हिसाब से, जो अपोनेंट को लग रहा था कि उसके लिए बेस्ट डिफेंस है कि बिशप F8 पीछे जाते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई एक्सचेंज होगा तो इस पॉन से मारेंगे तो इस क्वीन से भी सपोर्ट आ जाएगा। तो अपोनेंट कुल मिला के सोच के रख रहा था कि ये गेम जो है वो ऑलमोस्ट डिफेंस कर लेगा। अब मिखाइल ताल अपना एक और पीस गेम में लेके आते हैं, क्वीन G4। ओके, अपोनेंट ने खेला B5, क्योंकि अपोनेंट को अटैक भी करना है अगर उसको कुछ करना है बोर्ड पे, तो वरना मिखाइल ताल के पास तो आराम से टाइम मिलेगा कुछ भी करने का। खैर, ताल के पास बहुत समय था, ताल ने खेला क्वीन H4। अभी प्लान जो है वो अभी आपको देखना है कि अभी H इंटू G6 जो है वो समय आने पे मारा जाएगा। अपोनेंट ने खेला B4, तो ताल खेलते हैं नाइट D1, एंड नाउ अपोनेंट यहाँ पर खेलते हैं D5 जूलियो। तो देखने में ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट जो है वो सॉल्व हो गया मैटर, ब्लैक के पीसेस भी गेम में आ गए हैं, पीसेस भी खुल गए हैं। लेकिन ताल के जो प्लान है वो एकदम अलग प्लान है। ताल यहाँ पे खेलते हैं नाइट E3, मतलब E4 के पॉन को डिफेंड नहीं करते हैं। अपोनेंट खेलता है D इंटू E4, तो नाइट G4। तो अब आप समझ लीजिए कि जब वो B4 पे नाइट D1 आए तो उनका प्लान जो था एक्चुअली में नाइट G4 जाने का।
तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप D5 कर रहे हो, ये नाइट E3 आते हैं, वो D4 मारते हो, वो नाइट G4 जाते हैं, मतलब वो बोल रहे हैं एक बार फिर से रुक ले लो, पूरा रुक ले लो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर E इंटू D3 मार दे ब्लैक, तो नाइट F6 चेक, किंग H8, सो H इंटू G6। अब यहाँ पे अगर D इंटू C2, सो किंग C1, उसी से सेल्टर से डिफेंड हो गया, H6, सो G7, ब्रिलियंट मूव, मारना पड़ेगा बिशप G7। और नाउ G इंटू H6, आप नाइट मारोगे तो मेट ही हो जाएगी, पॉन मारोगे तो मेट हो जाएगी, तो बिशप F8। नाउ क्वीन G3, नाउ क्वीन G8 से चेकमेट है, और G7 से भी चेकमेट है। आप बिशप हटाओगे तो G7 से मेट हो जाएगी, और अल्टीमेटली यहाँ पर मेट हो जाएगी। तो ये रोकना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था अगर E इंटू D3 एक्सेप्ट कर लिया जाए तो यहाँ पर उन्होंने खेला F5। यहाँ पे एक और चाल हो सकती थी, अगर जूलियो खेलते बिशप G7 तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता था, H इंटू G6। अभी यहाँ पे अगर अब E इंटू D3 मारें तो क्वीन H7 चेक, किंग F8, सो बिशप B4 चेक, रुक D6, तो नाइट F6, और इसके बाद फिर से गेम जो है ओवर हो जाएगा। देखिए, क्योंकि गेम बचेगा नहीं। अगर आप मारने की कोशिश करते हैं बिशप से तो आप देख सकते हो इवन EF6 के बाद जो है ये यहाँ पर मात जो है वो तैयारी उसकी लगी हुई है। ओके, सो स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी कि गेम बचाना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने नाइट G4 पे खेला F5। सो ताल अभी भी उनको रुक बचाने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने खेला नाइट F6 चेक, कोई मारने वाला तो है नहीं, किंग F7, सो H G6 चेक। तो अपन ने खेला किंग E6, तो नाइट इंटू E8, रुक इंटू E8, सो यहाँ पे खेला G इंटू H7। अपन खेलते हैं बिशप G7, तो यहाँ पे मिखाइल ताल खेलते हैं। अब वो फाइनली उन्होंने रुक जो है बोला कि बहुत देर हो गया, अब बचा लेते हैं, रुक D H3, तो अपोनेंट आया बिशप D5, सो नाउ मिखाइल ताल खेलते क्वीन H5। ये जो थी ना, ये बहुत ही चालाक चाल थी, और ये आप इसको बोल सकते हो कि ये उनके स्तर को बताती है कि इतना गेम यहाँ तक लाने के बाद भी फिनिशिंग कैसे करते हैं, ये आप मिखाइल ताल से सीख सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने खेला, उनके अपोनेंट ने किंग D7, और अब मिखाइल ताल यहाँ पे ब्रिलियंट मूव खेलते हैं, क्वीन इंटू E8 चेक। यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया उनके अपोनेंट ने, क्योंकि अगर उनके अपोनेंट किंग इंटू E8 मारते हैं सो H8 क्वीन बन रहा है, फिर से आप वो क्वीन भी मारोगे तो 2 क्वीन चले गए, है ना। रुक चेक, किंग E7, और यहाँ पर बिशप B4 चेक, किंग E6, तो रुक H1, यहाँ पर H6, किंग D7, क्वीन इन नहीं मारना, मेटी होगी सीधे। सो रुक H7 के बाद जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है गेम ख़त्म ही हो गया, हालांकि अब आप यहाँ पे निकलेंगे बाहर। सो देन अपोनेंट टेक टेक टेक, और ये जो है गेम यहाँ पर ओवर हो जाता। तो ये था मैजिशियन मिखाइल ताल का मैजिक। एक बार फिर क्या क्या सीख सकते हैं आप, देखिए कि किस तरह से मोहरों को गेम में लेके आते हैं, किस तरह से अपने राजा को सुरक्षित रखते हैं। पूरे गेम में देखिए उनका राजा कितना सुरक्षित था। और उसके बाद टैक्टिक्स और कैलकुलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोमेंटम कैसे अटैक को बंद नहीं करना है, उसको कंटिन्यू रखना है। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल कर ही मिखाइल ताल जैसा खिलाड़ी मैजिशियन जो है बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज, सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।